लेकिन जैसे ही हम अपने से खूबसूरत लोगों को देखते हैं तो पता चल ही जाता है। लेकिन अब दुखी मत रहिए, गोरा होने के अपने सपने को अब सच करने का वक्त आ गया है। ओले दीदी ने क्या बात बोली है। मुझे तो पहली बार पता चला कि गोरा बनना भी किसी का सपना होता है। अबे हट, आपका गोरा बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अबे ऐसा इलॉजिकल सपना कौन देखता है भाई। ये तो साला सपने सपने में भी भेदभाव करने लग गए बे। इनके हिसाब से सिर्फ गोरे चिट्टे लड़की डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस बनने का सपना देखते हैं और मेरे जैसे काले लड़के का क्या सपना होता है, गोरा बनने का। हमें साला इतना गोरा बनना है कि लोग अपने घर पे जेके वाल पुट्टी को छोड़ के हमारे गालों को दीवारों पे घसने लगे। कुछ भी ये ब्लैक एंड व्हाइट, काला गोरा, ये भेदभाव साला बहुत पहले से चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे तो इसका बचपन से ही एक्सपीरियंस है। मेरा ना एक कजन है, वो बिल्कुल सफेद चूहे जैसा गोरा है और मैं ठहरा काला चूहा। तो बचपन में क्या होता था कि जब भी वो छुट्टियों में मेरे घर आता था तो अपने साथ बहुत सारे ओरियो बिस्किट के पैकेट्स लाता था और वो ओरियो वाले पैकेट्स देख के मेरे अंदर भाई साहब एक अलग ही चुल मस्ती थी, क्योंकि मैंने तो बचपन में बिस्किट के नाम पे सिर्फ पार्ले जी खाया था। क्रीम वाले बिस्किट की कितनी भी डिमांड करो, लेकिन भाई साहब घर में आता तो पार्ले जी था। पता नहीं क्यों बट मेरे पापा को जी माने जीनियस की एड देख के लगता होगा कि मेरा बेटा पार्ले जी खा खा के पीएचडी तक पढ़ेगा। लेकिन उनको कौन बताएगा कि सिर्फ ग्लूकोज बिस्किट खाने से ही जीनियस नहीं बनता, कभी कभी ओरियो भी ट्राई करना पड़ता है। तो वही ओरियो बिस्किट खाने के लिए मैं अपने कजिन से बहुत रिक्वेस्ट करता था, लेकिन वो साला हरामी इंटू 100 था। वो क्या करता था, उस ओरियो बिस्किट के अंदर का सफेद क्रीम चाट के खा लेता था और बचा हुआ बिस्कुट मुझे देता था। साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन मैं ठहरा पार्ले जी वाला, मुझे तो भाई साहब ओरियो चखना ही था। तो मैंने बिना क्रीम वाला एक ओरियो खाया, दूसरा ओरियो खाया और जैसे ही तीसरा खाने वाला था तभी मैंने उससे पूछा कि भाई तू पूरा बिस्किट क्यों नहीं खाता, सिर्फ अंदर का क्रीम ही क्यों खा लेता है और बचा हुआ बिस्किट मुझे दे देता है, तू ऐसा क्यों करता है। तो उसने मुझसे बोला कि मैं गोरा हूँ इसलिए मैं अंदर का सफेद सफेद क्रीम खा लेता हूँ और तू काला है इसलिए वो बचा हुआ काला बिस्किट मैं तुझे दे देता हूँ। जैसे उसने ये कहा ना, कसम से कहता हूँ मैंने उसके नाक पे इतनी जोर से बुक्का मारा कि साला रोते रोते अपने माँ के पास चला गया। कोशिश तो पूरी की थी कि भाई साहब उसके नाक से खून निकले, लेकिन निकला नहीं। फिर वहाँ पे जो बचे कुछ ओरियो के पैकेट्स पड़े हुए थे मैंने वो सब उठा के गली के कुत्ते को डाल दिए। उसके बाद मेरी भी जम के पिटाई हुई थी, बट उसके नाक पे पंच मार के बहुत ज्यादा खुश था मैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। ये रेसिज्म का चोचलापन साला अपने घर से ही शुरू होता है। पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा बाहर खेलने मत जा, काला पड़ जाएगा, बेटा धूप में मत जा, काला पड़ जाएगा। बट इस मामले में ना मैं बहुत लकी था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी धूप में खेलने से नहीं रोका, क्योंकि उनको भी पता था कि साला इससे ज्यादा क्या ही होगा। ये काला गोरा कर करके इस मुद्दे को इतना ज्यादा फैलाया जा चुका है कि आज कोई भी चैनल खोल लो, उस चैनल की हर तीसरी ऐड आपको फेयरनेस क्रीम की दिखाई देगी। और यही नहीं, इसमें भी इन्होंने भेदभाव कर रखा है। लड़की के लिए अलग क्रीम होती है और लड़कों के लिए अलग क्रीम होती है। साला हैंडसम बोल बोल के इन्होंने रैंसमवेयर घुसा दिया है बे सबके दिमाग में। Yes, that's right. क्या आप पाना चाहते हैं ऐसी खूबसूरती जो सबका आपका दीवाना बना दे? क्या आपका ये सपना है कि आपके फेवरेट हीरो जैसा आपका भी एक बॉयफ्रेंड हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके हस्बैंड जिंदगी पर सिर्फ आप पर ही लट्टू रहें? आइए जानते हैं आम जनता से। जब मैं किसी से कुछ बोलना चाहती हूँ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, जैसे कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, और लड़के लोग की तरफ से भी कोई अटेंशन नहीं मिलता है, तो कॉन्फिडेंस में भी कमी लगती है। ये ऐसा सोच रखने वाली आम जनता है। अबे आम नहीं, ये चीकू जनता है। लड़के लोगों से अटेंशन नहीं मिलती तो कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है। अरे दीदी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फिर देखो कैसे सबकी अटेंशन एक साथ मिलती है। सावलेपन की वजह से हरदम इंटरव्यू में ऐसा होता है, मेरे से जो फेयर है वो जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ। मेरा फुंचू को आंगड़ू। अबे जॉब इंटरव्यू देने गया था या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गया था? 150 रुपए के लिए कितना झूठ बोलेगा बे। देखो मैं मानता हूँ रेसिज्म हर जगह होता है, लेकिन जॉब इंटरव्यू में वो भी लड़के के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एड वाले साला हमारे इमोशन के साथ इतनी अच्छी तरीके से आइस पाइस खेलते हैं कि देखने वाले आइस बंद करके इनके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं।
इन झुर्रियों और रिंकल्स को हटाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लियो साला पोते के साथ खेलने की उम्र में आंटी को झुर्रियां मिटाने की पड़ी है। क्या बात है। अरे क्या जरूरत है आंटी इस उम्र में झुर्रियां मिटाने की। झुर्रियां मिटाने से अच्छा तुम और तुम्हारे बहू के बीच में जो दुर्रियां है ना वो मिटाओ। मतलब कुछ भी। मैंने लड़कों वाले लड़की वाले सारे फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता मुझे। भाई तू ना एक काम कर, तू मस्त बगी 2 किलो जेके वाल पुट्टी में 4 लीटर दूध मिला के उसका मस्त बगी कॉकटेल कर और दिन में 3 बार उसे खाते भी जा और लगाते भी जा। फिर उसके बाद जो तेरा थोबड़ा चमकेगा ना, ओए होए होए साला खम्बे के लाइट के कीड़े तेरे मुंह के पास आके घूमने लगेंगे। मस्त जोक मारा। ये फेयरनेस क्रीम वाले आपका ब्रेन वॉश करने में इतने माहिर होते हैं कि ये साइंस और आयुर्वेद दोनों का कॉकटेल लेके आपके दिमाग की माँ का भरोसा जीतते हैं। पहले तो ये किसी भी एक 7वीं फेल पीटी पास बंदे को ढूंढेंगे, फिर उसको भाड़े का एप्रॉन पहना के डॉक्टर बनाएंगे और फिर आपको प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। इसमें मौजूद है जायफल, जिसमें होता है जिंक, जो आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने में सहायक है। इससे स्किन फर्म होती है। जिंक एक बहुत अच्छा स्ट्रिंजेंट भी है जो एक्ने को हील करता है। ये तो हुआ साइंस वालों के लिए, लेकिन जिनको साइंस पे भी भरोसा नहीं है ना, उनके लिए ये लोग एक स्वामी ओम के पायरेटेड वर्जन को बुलाएंगे और उसके मुंह से आपको प्रोडक्ट का संदर्भ से स्पष्टीकरण देंगे। अब ये आपकी समझदारी होगी कि विदेशी केमिकल युक्त क्रीम्स के मुकाबले अपनी तरह की त्वचा के लिए बने अनमोल ज्ञान आयुर्वेद पर आधारित इस उत्तम मिश्रण फेयर लुक का असली महत्व पहचाने। साला मैं ये सोच रहा था कि अगर काली की जगह गोरा और गोरे की जगह काला होता तो अगर काले लोगों को ब्यूटीफुल और गोरे लोगों को अगली समझा जाता तो साला गोरे लोग काला होने के लिए क्या क्या करते। फिर तो साला टीवी चैनल पे भी फेयरनेस क्रीम की जगह पे डांबर की एडें चलती, वो भी साला अलग अलग वेरिएंट के साथ। पर रेसिज्म तो तब भी होता, क्योंकि पहले से समाज में जो चीजें चलती आ रही है ना वो तो वैसी ही चलती रहेंगी। फिर चाहे वो जाति भेद हो या रंग भेद, कुछ नहीं बदलने वाला। कुछ नहीं। जिस तरह से अभी अमेरिका में हालात चल रहे हैं ना, उसको देख के भाई साहब हमारे देश के भी युवा जाग चुके हैं, जो रेसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो भी धड़ाधड़ इंस्टा पे स्टोरीज और पोस्ट डाल के। जो लड़कियां डेटिंग ऐप पे लुक्स को देख के बंदे को स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट करती है, वो रेसिज्म शख्स की स्टोरी लगा रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो आई नो कि लुक सबके लिए मैटर करते हैं। लड़कियों को अच्छे लुक्स वाले लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को अच्छी लुक्स वाली लड़कियां, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पे आके रुकती है, जब कोई बंदा या बंदी दिखने में एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज, उनका ना यार बिना कुछ सोचे समझे मजाक उड़ाया जाता है। प्लीज ऐसा मत किया करो यार। आप अपनी लाइफ जियो, उनको उनकी लाइफ जीने दो। एट द एंड उनका दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। कभी नहा भी लिया कर। रोज नहाते हैं यार, अब रंगे ऐसा है तो क्या करें। अरे सुन ना, एक क्रीम है उससे तू एकदम गोरा हो जाएगा। कौन सा? पिछली बार जो बताया था उससे तो कुछ नहीं हुआ। देख आज कॉलेज का आखिरी दिन है, अगर आज संजना को आई लव यू नहीं बोल पाया ना तो कभी नहीं बोल पाएगा। हिम्मत नहीं हो रही यार, हिम्मत नहीं हो रही, डर लग रहा है। यस सर, वो ऑडिशन देने के लिए आए। नॉट फिट। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देखा था कि 20-21 साल के लड़के चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में तो ये भी लिखा था, गोरा चिट्टा मिल्की फेयर चाहिए। ये नहीं पढ़ा क्या तुमने? सॉरी। अरे भाभिया भैया से कह दो, वो पापा को समझा देंगे। हमें नहीं करनी शादी इस काले कलूटे से। छी। आईने में वो और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। आपको क्या लगता है, डज फेयर लुक मैटर? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इंस्टाग्राम छोड़ो जाने दो।